हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? और कल रात बहुत लेट हो गई थी, 3 बज गए थे। मुझे खाना वाना बनाया, खाया पिया, फिर मैं सोई तो मुझे काफ़ी लेट हो गया था। और मेरी एक तो ये आज देखिए और एक ये देखिए, पता नहीं किसी मच्छर ने काट लिया या फिर किस चीज़ ने काट लिया। ये मेरी आँख, आपको पता चल रहा होगा, सूजी हुई है। और मेरे साथ अक्सर ही ऐसा हो जाता है कि काट लेते हैं जीव जानवर, पता नहीं कौन से जीव ने काट लिया। मच्छर ने काटा होगा और तो क्या ही काटता। ना खुजली हो रही है, ना दर्द हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस आँख थोड़ी सूजी हुई है। खैर चलिए अभी शुरू करते हैं दिन को। सॉरी। और देखते हैं आज क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अभी ऐसे कोई प्लान नहीं है। बच्चों की आजकल छुट्टियां चल रही हैं, मौज ही मौज हुई पड़ी है। कोई काम नहीं, कोई टाइम पे ना उठना ना सोना। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि अब हम लोग अपना रूटीन चेंज करें। 4-5 दिन हो गए बच्चों की छुट्टियों को, तो अब तक हम लोग ऐसे ही लेट सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, पता नहीं कब खा रहे हैं क्या खा रहे हैं, ऐसा ही चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे रूटीन चेंज करना चाहिए अपना। तो अभी करेंगे हम लोग। मैं अपने रूटीन में वापस आने की कोशिश करती हूँ। और ये देखिए, मैंने कल फेस स्क्रब भी किया था, लेकिन फिर भी ये दाग तो जाते नहीं इतनी आसानी से। तो चलिए चलते हैं और काम करते हैं शुरू। मिलती हूँ अभी आपसे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और जी आज के व्लॉग में बच्चे आपको दिख रहे होंगे। मैंने कैमरे को किया फिक्स और फिर आ गई हूँ मैं घर के कामों में। तो जी नई सुबह शुरू हो चुकी है, बच्चों की छुट्टियां हैं। पहले मैंने इंट्रो में आपको बताया ही है कि मज़े कर रहे हैं, बस बच्चे भी अपना एंजॉय कर रहे हैं। हम सब भी छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वही भाग दौड़ वाली ज़िंदगी अब रही नहीं है 1.5-2 महीने की छुट्टियों में बच्चों की में। और चलिए अब शुरू करते हैं घर के काम, क्योंकि काम तो करने ही हैं। तो मैंने फटाफट से बच्चों को लगा दिया काम में। अवनी नीचे शॉप में झाड़ू करने के लिए चली गई है। खुशी मेरी सारे कपड़े समेटने में हेल्प कर रही है, तो वो समेटवाएगी मुझे सारे के सारे कपड़े वगैरह हैं वो। तो देखिए इतनी देर हो गई खड़े हुए, इसने एक गदरे को समेटा और एक मेरी चुन्नी समेटी, बाकी तो बातें ही कर रही है। फिर मैंने इसे पूछा कि अवनी कहाँ है, तो इसने बताया कि वो नीचे है। देन आई लाइक कि तुम भी नीचे चली जाओ, वो अकेली है, बच्ची ही है। तो फिर इसने मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करने में हेल्प की। और इसके बाद में सामान इधर उधर रखा था तो वो हटाने में इसने हेल्प की। और फिर ये चली गई नीचे और झाड़ू करने के लिए अवनी के साथ मिलके। और फिर मैं लग गई हूँ यहाँ पे और बेडशीट वगैरह चेंज करने में। अच्छा, बेडशीट भी चेंज करना एक टास्क ही हो गया है रोज़ रोज़। अब गर्मियों में ना, जब तक बच्चे रहेंगे डेली बेडशीट को भी गंदा कर लेते हैं। घर का तो आपको पता ही है, मेरा छोटा सा घर है, तो फिर फैलने से तो इसे कोई भी नहीं रोक सकता भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, घर तो फैलेगा ही फैलेगा। लेकिन इसे सारा दिन समेटते रहने से एक चीज़ रिलीफ वाली ये रहती है कि फिर दिक्कत ये नहीं आती है ना कि आपका घर मैसी पड़ा हो। तो एक बार अभी सुबह क्लीन कर देंगे, एक बार इसे दोपहर में सोएंगे बच्चे तब कर देंगे, देन उसके बाद एक बार सोने से पहले शाम को कर लेंगे, तो घर एकदम टाइडी अप सा लगेगा। और फिर मैंने अंदर से कपड़े वगैरह मैंने समेटवाए, सारे के सारे बिस्तर वगैरह समेट लिए। जो भी धुले हुए कपड़े थे, बेसिकली तो मेरे ही थे 2-3 जोड़ी कपड़े, तो फिर उन्हें मैंने बाहर डाल दिया। देन उसके बाद मैं आ गई किचन में। अच्छा, दूध गर्म कर रही थी पनीर बनाने के लिए, तो थोड़ा सा निकल गया था, वो मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। तो बस उसी में लगी हुई हूँ मैं। और आपको कढ़ाई दिख रही है, इसमें मिर्ची है। तो अब बनाऊँगी मैं लंच, क्योंकि कल देर रात हो गई थी, मैंने आपको बताया ही सोने में। तो कल मैं जो मिर्ची बना के सोई थी ना, वो पूरी नहीं ले गए हस्बैंड, कम ही ले गए थे। इसीलिए मैंने ना फटाफट से 2-3 प्याज कट कर लिए। बच्चों को खानी थी रोटियां। और अभी टाइम हो रहा था लगभग 11:30 हो रहे थे, और मेरा रोटियां खाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ही उठी थी।
चलिए जी, अभी लंच का टाइम हो ही गया था। अच्छा, बच्चे पहले उठ गए थे क्योंकि बच्चे टाइम से सो गए थे। मुझे नींद ही नहीं आई पूरी रात में, मैं सो नहीं पाई, तो मैं काफ़ी लेट उठी थी। लगभग मुझे 8:30 हो गए थे उठते उठते। उसके बाद में आधा पौना घंटा मुझे पानी वानी पिया, चाय वाय पीने में लग गई, और उसके बाद में बच्चों को साफ़ सफाई करवाने के काम में मैं लग गई। बच्चों ने हेल्प कर दी थी मेरी। तो मुझे ना 11:30 बज गए ये सब चीज़ें करते करते, और अभी नहाए नहीं थे। बच्चे नहा चुके थे, पूजा वूजा बच्चों ने कर ली थी। बच्चों को लगाई थी भूख। अच्छा, वो लोग ना पहले ही खुशी दूध वगैरह गर्म कर लेती है, चाय वगैरह बना लेती है, तो उन लोगों ने अपना दूध गर्म करके पी लिया था। मुझे उठाने की जहमत नहीं उठाई उन लोगों ने। अब मैंने लगा लिया आटा, थोड़े प्याज कट करके रख लिए, हरी मिर्च कट कर ली, क्योंकि अपने लिए तो मैं पोहा और चाय बनाऊंगी। मुझे चाय की तलब उठ रही थी, तो मैंने सोचा चलो पोहा खा लेते हैं, और फिर मेरा लंच पोहा ही हो जाएगा आज। और पोहा एक ऐसी चीज़ है जो मैं तीनों टाइम में से कभी भी खा सकती हूँ। मुझे मोस्ट फेवरेट लगता है पोहा, मुझे बहुत पसंद है। और वैसे मुझे चीज़ें काफ़ी कम वक्त के लिए पसंद आती हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे पोहा काफ़ी वक्त से बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो मैं खा लेती हूँ तीनों वक्त, किसी भी वक्त दे दो चाहिए। पोहे को मैंने छलनी में धो के रख दिया है। अभी तो मैं पहले बच्चों के लिए रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि उनको भूख लग रही थी। तो मैंने फटाफट से 8-10 रोटियां बच्चों के लिए सेक दी हैं, फटाफट से। और फिर चलिए, अब रोटियां सेकने के बाद उन्हें मैं दे दूंगी लंच। वो लोग खाएंगे अपना दाल के साथ, मिर्ची के साथ, सैलेड ले लेंगे, दही छाछ वगैरह लेके अपना वो लोग तो खाना इंजॉय करेंगे। पोहा हैप्पी खा लेती है, लेकिन उसे भी मैं उतना ज़्यादा, अब लंच का टाइम हो रहा था तो मैंने उसे पोहा देना ज़रूरी नहीं समझा। थोड़ा सा दूंगी उसको खाना खाने के बाद, कि वो थोड़ा सा खा ले, वरना वो फिर खाना नहीं खाती, इसी के पीछे चिपकी रहती 2-3 घंटे तक। तो जी, वो बहुत धीरे धीरे खाना खाती है, और ऊपर से कुतर कुतर के खाती है, चूहा भी उससे तेज़ खा ले खाना, ये हाल है उसका। तो इसीलिए उसे डांट डपट के मैंने फिर खाना ही खिलाना मैं बेटर समझती हूँ, क्योंकि बच्चों की हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। और देखिए, बातों बातों में सारी की सारी रोटियां सिक गई हैं। अच्छे से मैं घी लगा के रख दूंगी रोटियों में। और बच्चों को कुपोषण का शिकार होने से बचाना है, तो भाई बच्चों को डांट के, बहला के, फुसला के उन्हें ना सारी हेल्दी चीज़ें खिलाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए, अब बन गई है मेरी सारी की सारी रोटियां, तो मैं सारे बर्तन रख दूंगी सिंक में। फिर अपने लिए मैं बनाऊंगी पोहे। अच्छा, मैं प्याज वाले पोहे बनाऊंगी। पोहे भी आप लोग कई तरह से बना सकते हैं, जैसे कि प्याज वाले पोहे, मटर वाले पोहे, मूंगफली वाले पोहे, मूंगफली को सिंगदाना भी बोलते हैं, तो उसके पोहे बना लीजिए। सिंपल बिना प्याज वाले पोहे भी बन जाते हैं, हरी मिर्च वाले। या फिर आप लोग आलू वाले पोहे बना लीजिए, और भी कई सारी सब्जियां डाल के, बहुत सारी वेजिस डाल के भी आप पोहे बना लीजिए। अच्छा, खाने की चीज़ों की बात ये होती है कि हम अगर हमारे घर में चीज़ें बनाते हैं ना, तो उन्हें हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम बाज़ार में जो मिलता है हम उसी तरह से ट्राई करें। बाकी पोहे का सीन मेरे घर में तो ऐसा है कि शादियों वगैरह में पोहा मिलता है, तो वो पोहा हमें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता किसी को। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड और मैं एक बार एक शादी में गए थे, तो वहाँ पे नाश्ते में ना पोहा था, और मुझे लगा कि खा लेंगे, तो फिर मैंने डाल के दे दिया, तो उन्होंने एक चम्मच भी नहीं खाई, छोड़ दिया था। जैसे ही हम घूमने गए थे जैसलमेर, आप लोगों ने मेरे शुरू के वीडियोस देखे होंगे, तो वहाँ भी था एक वक्त नाश्ते में पोहा, तो वहाँ भी किसी ने नहीं खाया। मेरा बनाया हुआ पोहा ही मेरे घर में सबको पसंद आता है, बच्चे भी खा लेते हैं शौक़ से। तो देखिए, अभी बना रही हूँ चाय। तो जो चाय का पतीला था ना, वो तो सिंक में रखा हुआ था, सुबह की चाय बन गई थी उसमें। तो मैंने बड़ा सा बाउल है, इसमें मैंने 1 कप चाय बनानी थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बन गई थी, तो कोई नहीं, पी लूँगी, वेस्ट तो करूँगी नहीं। और अब मैंने ना इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी, उलट पलट कर दूँगी दोनों गैस चूल्हे पे। छोटे वाला कम चलता है, तो बस इसीलिए मैंने उलट पलट दूँगी सारी चीज़ों को। और उसके बाद में अब मैं बना लूँगी पोहे फटाफट से, जीरे का तड़का लगा के। पोहे में जीरे का तड़का नहीं लगता है, बट बात वही है कि आप लोग इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। और मुझे तेल गर्म हो गया है नहीं हो गया है चेक करना था, तो मैंने 2-4 दाने इसके जीरे के डाल दिए थे। आप इसमें राई का तड़का, सरसों का तड़का लगा सकते हैं शौक़ से।
तो जिस तरह से आपके घर में पसंद किया जाता है, जिस तरह से आप लोग खाते हैं चीज़ों को, वैसे आप चीज़ों के साथ खेल सकते हैं। तो अभी देखिए मैंने डाल दी है चीनी और उधर मेरा पोहा भी बनने के लिए तैयार हो रहा है। तो तेल गरम हो गया तो मैंने डाल दिया फिर इसमें हरी मिर्च, प्याज, इसमें थोड़ी हल्दी डाल दी। रेड चिल्ली वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, मुझे पोहे में रेड चिल्ली वगैरह पसंद नहीं आती है सच कहूँ तो मैं बस एकदम सिंपल बनाती हूँ पोहा, जितना हो सकता है एज पॉसिबल एज सिंपल। तो चलिए अभी कर लेते हैं बाकी के काम। और अब डाल दिए मैंने टमाटर। पोहे को मैंने काफ़ी देर पहले धो के रख दिया था, उसे अभी डाल दूँगी मैं इसमें। और आजकल ना ज़्यादा कुछ शूट हो ही नहीं पा रहा है, छोटे छोटे से व्लॉग बन रहे हैं। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो यहाँ तक वीडियो देखी है तो ज़रूर आपको पसंद आ रही होगी, तो मुझे मोटिवेट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोज़ को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट्स करके, अपना वैल्यूबल फीडबैक देकर। और चलिए मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में। अच्छा, बच्चों को सब्जियां खिलाना भी ना एक टेढ़ी खीर होता है, बहुत बड़ा टास्क होता है। अवनी नहीं खाएगी ये सारी चीज़ें, जैसे कि इसमें मैंने टमाटर और ये डाली है हरी मिर्च, तो ये नहीं खाएगी। तो बस फिर मैंने थोड़ी चतुराई दिखाई, वैसे भी उसे मिर्च, तीखा ये सब उसे हिट कर जाता है, उसे हर्ट करती हैं ये सारी चीज़ें। तो मिर्ची वगैरह की चीज़ें तो मैं उसे बहुत कम देती हूँ, मिर्ची तो मैं उसे खाने के लिए नहीं देती हूँ, बहुत परेशान रहती है, उसकी जलन वगैरह भी होने लगती है पेट वेट में। तो फिर चलिए अभी मैं करूँगी अपना नाश्ता प्लस लंच एंजॉय। और मैं लगा रही हूँ फेस स्क्रब। DIY स्क्रब बनाया था मैंने घर में और यही लगा रही हूँ आजकल। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने हेयर पे, अपनी स्किन पे आजकल कुछ कुछ चीज़ें अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। और ये देखिए अपना ये मी टाइम है जो मैं एंजॉय कर रही हूँ, अच्छे से गाना गाते हुए, डांस करते हुए आराम से। और देखिए मेरे चेहरे पे ना ग्लो बहुत अच्छा आता है इससे। मेरे चेहरे पे क्या, सभी के चेहरे पे ही आता है, बस लगाने वाला होना चाहिए। अब भाई घर की बनाई हुई चीज़ें अगर हम लोग पार्लर में फेशियल वगैरह करवाने जाएंगे ना, और तो हाथों को कोई स्क्रब नहीं करेगा, एक्स्ट्रा पैसे ले लेंगे वो अलग से। हमारे घर में बनाया है तो भाई हम क्यों ना पूरी बॉडी को ही कर लें पॉलिश, तो हमारा क्या ही जाता है। बच गया था तो मैंने अपने हाथों को भी अच्छे से स्क्रब कर लिया और अपनी गर्दन को, अपने पूरे फेस पे अच्छे से हल्के हाथों से स्क्रब करना है, ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ज़्यादा रगड़क नहीं देनी है, वरना चावल के बारीक बारीक से कण होते हैं, मुंह छिल सकता है आपका, इसलिए हल्के हाथों से स्क्रब करें। और देखिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मेरा फेस निकल के आएगा अब स्क्रब के बाद। और मैं अच्छे से अपना फेस वॉश कराऊंगी। और वैसे तो अगर हम लोग पार्लर में जाएंगे ना, तो हम जब भी फेशियल करवाते हैं ना, तो उसका ग्लो 2-3 दिन के बाद आता है और काफ़ी कम वक्त के लिए रहता है। फिर वही ढाक के 3 पात
इसीलिए ये सब करने से बेटर है हम घर पे ही कर ले फेशियल। और अगर आप लोगों को DIY फेशियल घर पे हम घर की चीज़ों से कैसे कर सकते हैं, रेसिपी चाहिए, DIY फेशियल चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग कमेंट करते नहीं हो तो मुझे पता नहीं चलता है, तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। और ये देखिए स्क्रब करने के बाद में, और मेरे हेयर्स पे यहाँ से तो लगा हुआ है थोड़ा, मैं हेयर वॉश करूँगी। और मेरी स्किन ना इतनी सॉफ्ट हो गई है। मैंने लगाया है राइस स्क्रब, तो चावल के आटे में शहद वगैरह मिक्स करके मैंने लगाया है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत स्किन हो गया है। और या अगर आप लोगों को चाहिए DIY रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मॉइस्चराइज हो जाता है आपका फेस इस स्क्रब से। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ड्राई ड्राई लगेगा, बहुत ही सॉफ्ट स्किन हो गई है। और मैंने ना थोड़ा अपने हाथों को भी कर लिया था, ये देखिए, तो मेरे हाथ भी ना काफ़ी अच्छे हो गए हैं। और अभी लेकिन मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज़र तो लगाऊंगी, क्योंकि वही है कि भाई फेस में मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अभी मैं लगा लेती हूँ मॉइस्चराइज़र। वो कहते हैं ना, अपनी स्किन से प्यार करो भाई, अपनी स्किन को भी जीने का मौका दो। तो बस वही कर रही हूँ आजकल मैं अपने हेयर्स के साथ, अपनी स्किन के साथ, इनफैक्ट अपनी फिटनेस के साथ भी। तो देखते हैं, पतली भले ही मैं ना हूँ, लेकिन हाँ मैं हेल्दी रहने की कोशिश कर रही हूँ, खुद भी हेल्दी रहने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी स्किन और हेयर्स को भी हेल्दी रखने की कोशिश कर रही हूँ। इस बार गर्मियों में मेरा पूरा प्लान यही है। वेल देखते हैं आगे क्या क्या करती हैं। रेसिपीज़ तो आप लोगों के साथ DIYs तो मैं शेयर करूँगी ही। और मेरी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई, और मुझे मार्केट जाने में इतना ज़्यादा आलस आता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। एक यही काम है शॉपिंग वाला जो मुझसे नहीं होता है। मैं मार्केट नहीं जा सकती भाई, किसी भी कीमत पे नहीं जा सकती। मुझे मार्केट जाना पसंद ही नहीं है। इनफैक्ट मुझे किसी भी चीज़ की शॉपिंग करना पसंद नहीं है। और तो मैं अपनी खूबियों के बारे में आप लोगों को क्या ही बताऊँ, लेकिन मुझे बड़ा आलस आता है। लेकिन अब मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो चलिए अभी मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ अपने फेस को, और चलिए मिलती हूँ अभी शाम को। और दोनों बच्चों को दिखाती हूँ मैं क्या कर रहे हैं। सो गई हैं दोनों लड़कियाँ अच्छा खासा टीवी देख के। और ये देखिए हमारा टीवी नहीं चल रहा है, नो सिग्नल आया हुआ है। इसका सिग्नल पता नहीं आजकल कहाँ गायब रहता है। वेल मैं बच्चों को दिखाती हूँ, दोनों बहनें सो रही हैं। ये देखिए दोनों की दोनों लड़कियाँ सो रही हैं। और दिखाती हूँ हमारा कोको, जो कि ये रहा, ये यहाँ सो रहा है। इसने गंदगी फैला रखी है यहाँ पे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। और लड़कियाँ यहाँ सो रही हैं। और चलिए दोस्तों सब कुछ आपको दिखा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियोस को, चैनल को। और चलिए मिलती हूँ नए व्लॉग में। टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।